साथियों फिर से हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के 5th क्वेश्चन को। हम लोग क्लास 12th में मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के एपिसोड को लेकर चल रहे हैं, लगातार पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें से पहले क्वेश्चन के 5वें पार्ट को हम लोग देख रहे हैं। 5वां पार्ट, पहला क्वेश्चन क्या था जानते हैं आप लोग, पढ़ते हुए लगातार चले आ रहे हैं। पहले पार्ट में हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव यानी 3 संबंध छांटना है, जितने नीचे उसके अंदर क्वेश्चन है। पहले पार्ट के अंदर 5 क्वेश्चन थे, तो हम 5वें नंबर पर हैं, जिसमें हमको छांटना था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव मीन्स स्वतुल्य, सिमेट्रिक मीन्स सममित, और ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव मतलब होता है संक्रामक। या 3 संबंध है। अगर आप ये तीनों संबंध नहीं पढ़े तो आप डेफिनेशन पहले के लेक्चर में डेफिनेशन दिया गया है, बताया गया, तब समझ गया कि तब समझ में आएगा। फिलहाल जो समझ चुके हैं ये तीनों संबंध उनके लिए है, जिसमें से साथियों दिया गया है कि 5 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, 5वें के 5 पार्ट। पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है, पार्ट डी है, पार्ट ई है। इन 5 पार्ट में क्रमशः एक एक हम लोग करेंगे। सबसे पहले पार्ट ए उठाते हैं। पार्ट ए एक रिलेशन है, जो वक्तव्य है, एक सेंटेंस है, वक्तव्य है। एक रिलेशन ऐसा है ना, आर कहा जा रहा है एक्स कामा वाई, यानी एक्स वाई से संबंधित है, और कुछ इस प्रकार का संबंध है, दो लोगों में संबंध कुछ इस प्रकार का है कि कहा जा रहा है कि एक्स एंड वाई वर्क एट अ सेम प्लेस। एक्स एंड वाई वर्क एट अ सेम प्लेस, ऐसी बात कही जा रही है कि एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं, एक स्थान पर क्या कर रहे हैं? कार्य करते हैं। एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो क्या ये तीनों संबंध है क्या? तो क्या यह तीनों संबंध है क्या? क्या यह स्वतुल्य है? क्या यह सममित है? क्या यह संक्रामक है? पता करते हैं। अच्छा, एक्स और वाई एक ही स्थान पर काम करेंगे, तो दोनों जब एक ही स्थान के हो गए, है ना, एक ही स्थान के समान स्थान करेंगे तो स्वतुल्य है। सिंपल सी बात है ना। आप सोचिए, जरा सोचिए, स्वतुल्य की परिभाषा क्या है? ए कामा ए होने चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेटेड ए, यानी ये बिलोंग कर रहा है, मान लीजिए यक्स होगा, यक्स कोई दिल्ली का है, और वाई भी कहाँ का है? ये भी दिल्ली का है। दोनों दिल्ली का है ना, दोनों एक ही स्थान के हैं। यक्स भी दिल्ली का है, वाई भी दिल्ली का है। तो भाई ये तो सिंपल बात है कि ये संबंध आपको सामने दिख रहा है कि स्वतुल्य है, तो सीधा सीधा स्वतुल्य मार देंगे, यानी हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है ना, सीधा रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। क्लियर? तो पहला क्लियर कट हो गया। अब चलते हैं, सेकंड बात करते हैं। तो बोला जा रहा है सम्मित है कि नहीं? सम्मित यानी, सम्मित जानते हैं ना आप लोग, सम्मित यानी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है कि नहीं? तो सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक परिभाषा कहती है एक्स कामा वाई अगर है रिलेटेड, तो क्या होना चाहिए? वाई कामा एक्स भी आपस में रिलेट करने चाहिए। यानी यहाँ वाई जो एक्स है वाई से संबंध बना रहा है, यहाँ वाई एक्स से संबंध बना रहा है, तो ऐसा संबंध अगर है तो सम्मित कहलाता है। तो क्या है, अगर ऐसा है कि नहीं? बोला जा रहा है कि अब हम लगाते हैं इधर, यहाँ देखते हैं, यहाँ यक्स जो है, यक्स ये दिल्ली का है, दिल्ली से है, और वाई भी कहाँ से है? ये भी दिल्ली से है। यक्स भी दिल्ली से है और वाई भी दिल्ली से है। इस साइड देखिए भाई, यहाँ वाई भी दिल्ली से है, और ये भी क्या है? दिल्ली से है, और दोनों बिल्कुल सेम है। एक्स वाई भी दिल्ली से हैं, एक ही स्थान से हैं। एक्स कामा वाई एक स्थान से, वाई कामा एक्स भी एक स्थान से है, यानी ये दोनों मिल रहा है, दोनों समान मिल रहे हैं, दोनों एकदम इक्वल चल रहे हैं, है ना, दोनों एकदम इक्वल चल रहे हैं। यानी ये एक्स कामा वाई है, और यहाँ वाई कामा एक्स है। ऐसी घटना हो रही है, सब समान है, तो है क्या ये? तो हम कह सकते हैं कि सममित संबंध है। कैसा है जी? सममित संबंध है। परिभाषा यही है ना साथियों, परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। परिभाषा अगर नहीं आएगी तो नहीं जान पाएंगे। सिमेट्रिक है,
सिमेट्रिक रिलेशन है ना, ये संबंध है, रिलेशन है। अब थर्ड, हैशटैग थर्ड की बात करते हैं। क्या थर्ड है? तीसरा भी होना चाहिए ना, तीसरे की बात करते हैं। हैशटैग थर्ड। थर्ड किसकी बात करेंगे? ट्रांजिटिव की बात करेंगे। ट्रांजिटिव यानी जानते हो, संक्रामक की बात करते हैं साथियों। ट्रांजिटिव यानी संक्रामक। क्या यह संक्रामक है क्या? ये देखते हैं हम इसमें। संक्रामक यानी अब 3 बंदूक लेना पड़ेगा, x, y, z। देयर आर 3 इंटीजर, देयर आर 3 इंटीजर, 3 पूर्णांक है ना साथियों। सॉरी, इंटीजर कहाँ से आ गए यार, 3 बंदे आ गए, x, y, z, 3 पर्सन। ये 3 पर्सन है ना, x, y, z, 3 पर्सन है। और तीनों x, y और z तीनों एक टेबल पर बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अरे बोला, का चाचा का हाल है? x बोल रहा है y से, ठीक है। का तुम्हारा घर कहाँ है? x, y एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, यो दिल्ली से, यो दिल्ली से। यो संबंध बना रहे हैं, यो दिल्ली से, यो दिल्ली से। और y, z ये भी संबंध बना रहे हैं, ये भी दिल्ली से। सब एक ही स्थान से हैं, x, y भी, y, z भी और x, z भी। तीनों संबंध जो बन रहे हैं सब x, y, z और x, z, तीनों एक ही स्थान से। ये भी स्थान है, ये भी स्थान है, ये भी, सारे स्थान दिल्ली से, सारे दिल्ली, ये कई स्थान है दिल्ली, सारे मैच कर रहे हैं। जब सब मैच कर रहे हैं साथियों यहाँ पर एक ही स्थान से, तो हम क्या कह सकते हैं? ओपनली बोल सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं कि नहीं ये तो है, ये बंदा तो है। क्या है जी? ये है संक्रामक। आप देख पा रहे हैं, यानी अगर इसमें हम लोग तीनों जांच करें x, y और z की, तो तीनों संक्रामक भी हो गए। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये संबंध है इसमें स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। कभी भी कोई संबंध अगर ऐसा होता है ना, स्वतुल्य और सममित संक्रामक होता है ना, तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है ना। क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। अब हम बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें पार्ट में 5 पार्ट हैं। ये वाला पार्ट हम जान गए। अब जानिए, देखिए दूसरा वाला पार्ट एकदम सेम यही क्वेश्चन में है, खाली बस परिभाषा, भाषा बदल दिया है। तो अब इसको क्या लगाएं आप लोग? देखिए सेम, यहाँ x एंड y, यहाँ भी x एंड y है। लिव इन द सेम लोकेशन, ये बोला है कि दोनों एक ही स्थान पे रहते हैं, लोकेशन पे रहते हैं। यहाँ दोनों प्लेस बोल रखा है, तो दोनों में अंतर क्या है? प्लेस और लोकेशन, लोकेलिटी, दोनों एक ही बात बोली जा रही है। जब एक ही लोकेलिटी बोली जा रही है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी वही हो जाएगा, सेम लोकेलिटी। तो हम ये सब चीज़ वही लेंगे, लोकेलिटी लोकेलिटी लोकेलिटी, सब वही हो जाएगा। यानी ये भी है तो ये भी है, बिल्कुल एकदम वही क्वेश्चन ही है, डिट्टो वही क्वेश्चन है। तो अपन ये भी क्लियर कर लिए, ये भी क्लियर कर लिए। अब हम सी की बात करती हैं। एक संबंध जो आर है, x, y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है आर एक रिलेशन है, दिख नहीं रहा है, आर एक रिलेशन है x, y सच डेट x इज, क्या है क्वेश्चन में, x इज टॉलर देन y, x y से, x किससे? y से। x इज टॉलर देन y, है ना। तो छोटा है, छोटे की बात कर रहे हैं, x y से छोटा है, ठीक। x इज टॉलर, x इज
यक्स, अरे यार गलत हो गया, लिखना ही गलत हो गया। अगला है इसमें r इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच डेट यक्स जो है ना, यक्स वाई से, यक्स किससे, वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, टॉल है। एक्स वाई से कितना है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। चलिए देखते हैं अगर ऐसा है तो क्या होता है। हम ले लेते हैं एक ठो यक्स, यक्स एक जने है क्या, वाई। अगर ही मान लीजिए 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये अगर यक्स है तो वाई कितना होगा, वाई होगा है ना, यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है ना, तो ये अगर वाई होगा, वाई होगा तो यक्स का मान क्या होगा, यक्स बराबर क्या होगा, यक्स इनसे 7 वाई प्लस 7 इनकी लंबाई से 7 लंबा होगा यक्स की वैल्यू। तो बन करके क्या आएगा, तो यक्स के स्थान पे वाई प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है, और इनके स्थान पे वाई आएगा। दोनों तो इक्वल है ही नहीं है, इसलिए पहली बात जो हम कह रहे हैं कि ये #1 जो हमारी बात होती है वह होती है किसके बारे में, स्वतुल्य के बारे में। किसके बारे में, स्वतुल्य, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव के बारे में। यल है रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता, ये वाई है, ये वाई प्लस 7 है, दोनों इक्वल है या नहीं है, ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बात कही जा रही है। आगे सममित है, सेकंड बात देखते हैं, सेकंड सममित की, सममित यानी सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, क्या ये सिमेट्रिक है। देखिए साथियों, सिमेट्रिक की अगर बात आप करेंगे, एक्स और वाई है, तो यहाँ है एक्स कामा वाई ऐसे लिखा गया है, क्योंकि एक्स की वैल्यू है वाई प्लस 7, वाई से 7 सेंटीमीटर लंबे हैं एक्स, ठीक है, और यहाँ वाई है। अगर ऐसा है तो ये एक्स, अगर ऐसे दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, दोनों बात सही होनी चाहिए। तो क्या वाई और एक्स इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, जब यहाँ यानी इसमें सेंटेंस में बोला जा रहा है कि ये पूरा सेंटेंस जो है यहाँ पे लिखा गया है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है ना, ये बात है। इसमें क्या बात करेंगे, अगर हम उल्टा कर दें इसी सेंटेंस को, अब जो है वाई ने एक्स प्लस 7, ये एक्स हो जाएगा। अब यहाँ जो सेंटेंस बन करेगा, वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसा तो है नहीं, यहाँ मैंने बनाया है, क्या ऐसा है, ऐसा नहीं है, ये है लेकिन ये वाला नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर कोई इंसान किसी दूसरे 7 सेंटीमीटर लंबा रहेगा तो दूसरा भी उससे 7 सेंटीमीटर लंबा रहेगा, सामने वाला जिससे लंबा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इनसे लंबा है तो ये नहीं हो सकते हैं लंबा, इसलिए इससे लंबा होगा नहीं कि ये एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या वाई भी 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा ऐसा, इसलिए सममित संबंध होगा ही नहीं। अब देख लेते हैं, अब बात कर लेते हैं किसकी, संक्रामक की। क्लियर है, 3 लोग बैठा दिए राउंड सर्कल पे, एक्स वाई और जेड, अगर तीनों बात करते हैं तो सही है। ठीक है, ऐसा कह रहा है कि एक्स बोल रहा है कि हम तुमसे 7 सेंटीमीटर अधिक बड़े हैं, ये 7 सेंटीमीटर बड़े हैं। वाई जेड से कह रहा है कि हम भी तुमसे 7 सेंटीमीटर बड़े हैं वाई। और यहाँ अब देखिए, अब यहाँ क्या सीन है, यहाँ पे एक्स बोल रहा है कि हम भी तुमसे 7 सेंटीमीटर बड़े हैं, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब ये कैसे हो सकता है, ये इनसे 7 सेंटीमीटर बड़े हैं, इनसे वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है,
और ये जेड वाई जो जेड से 7 सेंटीमीटर बड़े हैं, तो ये कैसे होगा कि ये 7 होंगे, ये 14 सेंटीमीटर छोटे हो जाएंगे ना। देखिए एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा वाई है, वाई से 7 सेंटीमीटर छोटा जेड है, तो फिर एक्स वाई में कितना अंतर होगा? ये 14 का अंतर हो जाएगा, 7 का अंतर नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ 14 का अंतर हो जाएगा साथियों। ठीक है, इनके बीच में 14 का अंतर हो जाएगा। ये 7 बड़े होंगे, एक्स जो है वाई से 7 बड़े होंगे और वाई जेड से 7 बड़े होंगे। जब 7 का अंतर होगा, 14 का अंतर होगा, 7 का होगा ही नहीं। यानी यहाँ एक्स कामा वाई सही है, वाई कामा जेड भी सही है, लेकिन ये चीज़ जो है एक्स कामा जेड है, ये गलत है, ये हो नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत है। ये हो सकता है लेकिन ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। तीनों होने चाहिए ना, तीनों है या नहीं है? जब तीनों नहीं है तो यानी संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, आगे आगे देखते हैं, संक्रामक संबंध नहीं है ये। फिर अब हम लोग सी वाला पार्ट पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सी देख लिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का सी देख लिए हैं, तो अब डी भी देख लेते हैं। डी में क्या कहा जा रहा है? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, है ना, एक रिलेशन है साथियों, एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? आर। आर में कहा जा रहा है कि एक्स कामा वाई बिलोंग, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अच्छा, एक्स वाई की वाइफ है ना, तो देख लीजिए ध्यान से, एक्स और वाई को खड़ा कर दीजिए ऐसे, है ना, ठीक, खड़ा कर दीजिए। ये पत्नी है और ये पति है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये पत्नी जो है पति बन जाए और पति क्या है? पत्नी बन जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई कि ये भी पत्नी हो जाए, ये भी पत्नी हो जाए, है ना, और ये भी पति हो जाए, ये भी पति हो जाए, नहीं हो सकता ना। यानी हैशटैग जो बात 1 है, 1 यानी दोनों या तो पत्नी हो जाए, यो पत्नी हो जाए दोनों, या फिर दोनों पति पति हो जाए। ऐसा होगा नहीं, ना तो दोनों पत्नी हो सकते, ना दोनों पति हो सकते हैं। एक ठे पति रहेगा, एक ठे पत्नी रहेगा, तब होगा, तब सही रहेगा, तब स्वातुल्य होगा, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, ये कंडीशन ही नहीं आएगी। और जब ये कंडीशन नहीं आएगी तो ये गलत हो जाएगा भाई, है ना। दोनों पत्नी पत्नी नहीं हो सकते, दोनों पति पति भी नहीं हो सकते हैं, अतः स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन सममित। अच्छा, इसमें बोला जा रहा है कि ये पत्नी, पहले पत्नी है और यहाँ पति है। अब पति, एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पति बदल करके पत्नी बन जाए, है ना, सॉरी, पत्नी बदल करके पति बन जाए, ये पति हो जाए, और पति जो क्या हो जाए? पत्नी हो जाए। ऐसा होगा कभी कि कुछ दिन तक आप पति रहिए, फिर हम पत्नी हो जाते हैं, फिर आप पत्नी रहिए, हम पति हो जाते हैं? ऐसा नहीं होगा ना। ऐसा हो जाएगा तो बवाल हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। अभी यहाँ पत्नी है और ये पति है, और फिर ये पति हो जाए, फिर ये पत्नी हो जाए, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। ठीक है, सममित संबंध नहीं है। अब बात कर रहे हैं तीसरे की, संक्रामक की। क्लियर है? अब 3 लोग लेते हैं, एक्स कामा वाई, वाई कामा जेड, और एक्स कामा जेड। 3 लोगों की बात करते हैं। ठीक है, एक्स यहाँ पे देखिए, जो एक्स है ना, एक्स वाई की पत्नी है, ये पति है, ये है पति, और ये भी हैं, यहाँ जेड पति है। यहाँ पति कौन जानते हैं? सॉरी, यहाँ जेड है, यहाँ भी जेड पति है। अब देखिए ध्यान से, एक्स है यहाँ पत्नी,
यक्स किसकी पत्नी है? वाई की पत्नी है। अच्छा, यक्स वाई की पत्नी है, यानी यहाँ ये पति है, वाई पुरुष है और यक्स पत्नी है। लेकिन यहाँ देखिए, तो कोई किसी का पति किसी की पत्नी बन जाएगा क्या? यहाँ वाई देखो क्या बन गया है, पत्नी बन गया है। यहाँ यक्स का पति वाई है, यहाँ यक्स का पति कौन है? वाई है, और यहाँ वाई क्या बन गया है? जेड का पत्नी बन गया है। ऐसा होगा क्या जी कि किसी की पति रही है और किसी की पत्नी बन जाइए? और उल्टा यहाँ देखिए, और ये फिर ये पत्नी है, यक्स दो जने की पत्नी है, यहाँ यक्स जेड का भी पत्नी है और यक्स वाई का भी पत्नी है, इकट्ठे दो जने की पत्नी है। और यहाँ का पति देखिए, यक्स का पति जो है वाई है, वह जेड का पत्नी, ऐसा होगा ही नहीं, ये संबंध ही नहीं बन सकता है। इतना खतरनाक संबंध जी कैसे बनेगा? संक्रामक नहीं है। कौन नहीं है? संक्रामक संबंध नहीं है। नहीं है, नहीं, जो कंडीशन होने लायक है वो होगी तो होगा संबंध, है या नहीं है? क्लियर हो गया? आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उसी तरीके से यहाँ यक्स वाई का फादर है ना, यक्स इज फादर ऑफ वाई, यक्स वाई के पापा हैं। तो अब हम खड़े खड़े इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगर यक्स वाई के पापा हैं, है ना, तो कोई इंसान खुद का पापा कैसे बन सकता है? यक्स यक्स कामा यक्स, है ना, खुद का पापा और खुद का बेटा नहीं हो सकता है, तो यानी स्वातुल्य होगा नहीं। फिर बात करते हैं सम्मित की। अगर यक्स जो है, यक्स इज फादर ऑफ वाई, यक्स अगर वाई के पापा हैं, क्या वाई भी यक्स के पापा होंगे? ये कैसे हो जाएगा? कंडीशन गलत हो जाएगा ना भाई, तो सम्मित भी नहीं होगा और संक्रामक हो नहीं सकता। काहे नहीं हो सकता संक्रामक? यहाँ देख लीजिए, संक्रामक इसलिए नहीं हो सकता, यहाँ देखिए। अब मान लीजिए यक्स इनके पापा हैं, तो यही पापा हैं, पुत्र हैं, और फिर यहाँ देखिए, अब जो पापा हैं ये पुत्र हैं और पुत्र के पुत्र हो गए, जेड हो गए। और फिर यहाँ देखिए, ऐसा कैसे होगा? इसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्रिटिकल लग रहा है। ऐसे बनाते हैं यक्स वाई जेड, है ना, ये पापा है और ये हैं, ये पापा हैं इनके, और इनके पापा ये हैं। और यहाँ देखिए, अब सुनिए गौर से, ये कैसे हो सकता है कि यक्स वाई, है ना, ये पापा और ये पुत्र, ठीक है। अब दूसरे में देखिए, वाई और जेड, ये पापा, वाई का लड़का तो कौन हो गए? जेड हो गए। तीसरे में देखिए, यक्स और जेड, पापा पुत्र, तो यानी देखिए यक्स पापा हैं, वाई पुत्र हैं, फिर वाई पापा हैं, जेड पुत्र हैं, यानी है यक्स वाई जेड। देखिए दादाजी हो गए, दादा, है दादा, ये पापा, है पोता हो गया। ऐसा कह सकते हैं कि ये पापा हैं, इनके पुत्र वाई हैं, वाई के पुत्र जेड है। अब यहाँ पोता हो गए। फिर यहाँ देखिए, और दूसरे की जगह यहाँ कहा जा रहा है वही जो पोता है वो पुत्र भी है। यहाँ कैसे हो सकता है भाई? इकट्ठे एक पर्सन किसी उसी आदमी का पोता भी लगे और उसी आदमी का पुत्र भी लगे, पोता और पुत्र कैसे हो सकता है? क्या होगा ना, एक पर्सन, एक ही संबंध होगा ना, पोता भी रहेगा, पोता यानी नाती, है ना, यक्स का नाती, नाती भी रहेगा और पुत्र भी रहेगा, नहीं हो सकता ना, इस प्रकार से नहीं हो सकता ना, इसलिए ये संक्रामक भी नहीं है। तो हम लोग अभी एनसीईआरटी 1 के 5 पार्ट क्वेश्चन थे, 5 पार्ट पूरा कर लिए, कंप्लीट कर लिए, पूरा खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।